Okay, class. So in this lecture, we will cover the different programming methodologies to design a problem or a program. ठीक है, कि किस तरीके से कौन कौन सी स्ट्रेटजी होंगी, कौन कौन सी मेथडोलॉजीज होंगी कि हम इसमें जो है पढ़ेंगे. ठीक है, लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने पढ़ाया था आपको क्या कि व्हाट इज द मेथडोलॉजीज, प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजीज क्या होती हैं. ठीक है, इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इन दिस लेक्चर वी विल कवर द कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द मेथडोलॉजीज यूज्ड इन अ in data structure for problem or program. Okay, so now see, so how many types there are? Four types of the methodologies. Number one is procedural programming methodology, number second is modular programming methodology, number third is structured programming. Okay, number fourth is object oriented programming. Okay, so first we will see what is the procedural programming. अब जैसे देखिए नाम से ही पता चल रहा है, as the name it shows procedural, it means everything is in a process, means systematically representation of anything. Okay, suppose you have anything. Okay, suppose you have one thing, then suppose yes, I write a one program. So first we will write down the header files, then we will declare that which types of the variable I will use in this program. Okay, so these things we will use on this, then after means one by one sequence wise. So same thing is here, procedural. So this is called procedural. It means what I have written here, everything will deals in systematic manner. हर चीज क्या होगी, एक सिस्टमैटिक फॉर्म में दी होगी. सिंपल, वेरी सिंपल. देखिए नाम से कई चीजें तो नाम से पता चल जाती हैं. प्रोसीजरल मींस एवरीथिंग इज इन अ प्रोसीजरल फॉर्म. ओके, सो नाउ सी, suppose that I have one main program, I have one program. Okay, so first इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या करेंगे इस प्रोग्राम को, we will divide this program into सब programs. भाई एक मेन प्रोग्राम था, उसको हमने प्रोसीजर 1, प्रोसीजर 2 इन सब में डिवाइड कर दिया. ठीक है, अब सपोज दैट ये भी डिवाइड होना चाहता है किसमें, दो फॉर्म में. एक क्या, प्रोसीजर एक्स, प्रोसीजर वाई. ठीक है, इन सब में डिवाइड हो जाना चाहता है. अब क्या ये सब क्या कहलाते हैं, means one main program is divided into sub programs. ये क्या कहलाएंगे, these are called methods. okay, ये चीजें क्या कहलाएंगी, जो ये प्रोसीजर है, ये सब क्या है, ये मेथड्स हैं. ठीक है, किस फॉर्म में क्या हुआ है ये, तो इनको क्या कहते हैं, इनको कहेंगे मेथड्स. ओके, दिस इज कॉल्ड मेथड्स. सो सी, प्रोसीजर इज नथिंग जस्ट अ मेथड. जो मैंने भी आपको बताया, प्रोसीजर इज नथिंग, इट इज जस्ट अ मेथड्स. ओके, इट ऑलवेज गो विद ग्लोबल डेटा. मतलब क्या हुआ, इट ऑलवेज गो विद ग्लोबल डेटा. देखिए इसका क्या मतलब है, इट ऑलवेज गो विद ग्लोबल डेटा. अब देखिए ये मेन प्रोग्राम है, तो मेन प्रोग्राम यहाँ पे मीन्स क्या है, ये ग्लोबल डेटा शेयर करेगा. ठीक है, एक ग्लोबल डेटा शेयर करने का मतलब जो डेटा ये शेयर करेगा वो डेटा इसके पास भी होगा, इसके पास भी होगा, इसके पास भी होगा, इसके पास भी होगा, इसके पास भी होगा. ये मतलब होगा. ठीक है, तो वही कह रहा है, इट ऑलवेज गो विद ग्लोबल डेटा. ऐसा नहीं कि पर्सनल डेटा नहीं शेयर करेंगे, ये एक ग्लोबल डेटा शेयर करेंगे. ठीक है, now we will see the next. What is the next? So this is, I have covered what I have covered. I have covered this one, procedural programming. Now we will see what is the next, modular programming. अब अगला देखेंगे modular programming. What is the modular programming? So come and see. This is the modular programming. Modular, अब देखिए पहले अभी क्या था, procedural means everything in a process. मतलब one, मतलब प्रोसीजरल का मतलब एक स्टेप हो गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, मतलब स्टेप बाय स्टेप, ऊंचे नीचे नहीं करेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप वी विल कवर एवरीथिंग. ओके, सो नाउ हियर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग. मॉड्यूलर, yes, see, I have told you everything is written in his name. Modular means everything is in modules. कोई भी चीज होगी किस में होगी, मॉड्यूल फॉर्म में होगी. so that type of the programming is called modular programming. okay, so अब देखिए इसको इन टेक्निकल लैंग्वेज क्या कहेंगे, तो मैंने एक जनरल आपको समझा दिया कि व्हाट इज द मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग. ओके, सो नाउ व्हाट इज दिस, in this we divide main program into sub program, that program called modules. सिंपल जो मैंने ये आपको समझाया, क्या देखिए यहाँ पे, means we have one programs divided into sub programs, and that sub programs are called क्या, modules. ठीक है, तो बेसिकली देखिए क्या हुआ, ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का जो है हमारा क्या कॉन्सेप्ट हुआ, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या हो जाएगा, इन दिस वी डिवाइड मेन प्रोग्राम्स इनटू सब प्रोग्राम्स, दैट प्रोग्राम कॉल्ड मॉड्यूल्स.
ठीक है, देखिए अब क्या मतलब हुआ इसका कि अब ये हमारे पास एक प्रोग्राम था, ये डिवाइड हो गया सब प्रोग्राम्स में. आफ्टर दैट वी विल कंबाइन दिस प्रोग्राम. ओके, सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द modular programming. Okay, so अब देखिए, suppose that I have a one program, so I have written here, see, suppose that I have one program, this is a program box. Okay, so this is the programming box. Okay, I have taken a one box for the programming. तो अब देखिए क्या है, we have one main program, हमारे पास एक मेन प्रोग्राम था. फिर क्या हुआ, ये अब डेटा प्रोग्राम, मेन प्रोग्राम का ये, सॉरी, एक कोई मेन प्रोग्राम डेटा था, ये पूरा है मेन प्रोग्राम डेटा. अब इसको हमने दो मॉड्यूल्स में डिवाइड होगा, क्योंकि अभी हम इसमें क्या है, इसमें हम सारी चीजें मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग पढ़ ही रहे हैं, तो मॉड्यूल्स में डिवाइड हो गया. ठीक है, अब मॉड्यूल्स में क्या है कि मॉड्यूल से ये मॉड्यूल क्या हुआ, मॉड्यूल मतलब इसके अंदर एक मेन डेटा होगा, एक सब डेटा होगा, मेन डेटा प्लस सब डेटा. इसमें ये हुआ गया मेन डेटा का, और ये हो गया डेटा 1. ऐसे ही इसमें क्या है, एक मेन डेटा हो गया, एक ये डेटा 2. ठीक है, अब ये भी अपना प्रोसीजर भाई, डेटा किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमेशा प्रोसीजर में हो जाएगा. तो ये प्रोसीजर 1, प्रोसीजर ये, इन सब में अपना कन्वर्ट हो गया. अब देखिए हो कैसे रहा है, ये मैं आपको एक रिप्रेजेंटेशन, देखिए इसी को कहते हैं एल्गोरिथम्स, जो मैंने इधर लिख रखी है, ये पेन चूज करता हूँ, ये दिस इज एल्गोरिथम्स. वही बताया ना आपको सबसे पहले लेक्चर में, व्हाट इज द एल्गोरिथम, किसी भी चीज को सिस्टमैटिकली करने का तरीका, और उसको रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, एल्गोरिथम. सबसे पहले क्या हमने किया, डिफाइन द प्रॉब्लम. ये हमने एक प्रॉब्लम डिफाइन कर दी. मेक आउटलाइन, ये जो मैंने भी एक आउटलाइन बनाई थी प्रोग्राम की, भाई ये एक आउटलाइन बना दी. ठीक है, डिकम्पोज द प्रॉब्लम इनटू सब टास्क. डिकम्पोज द प्रॉब्लम इनटू सब टास्क मतलब क्या हुआ, हमारी ये मेन प्रॉब्लम थी, हमने इसको सब टास्क में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, फिर हो गया. फिर क्या है, प्रोटोटाइप देखिए चौथा क्या कहता है, प्रोटोटाइप अ सब प्रोग्राम फॉर ईच सब टास्क. प्रोटोटाइप अ सब प्रोग्राम फॉर ईच सब टास्क, इसका क्या मतलब हुआ, देखिए प्रोटोटाइप अ सब प्रोग्राम फॉर ईच टास्क. ठीक है, अब देखिए ये मॉड्यूल्स, ये हमारा सब मॉड्यूल्स में हो गया. अब इसका सब प्रोग्राम्स. ठीक है, दिस इज सब प्रोग्राम्स फॉर ईच सब टास्क. ये देखिए ये दोनों सब टास्क थे, अब इन दोनों के लिए क्या है, हमारा एक एक मॉड्यूल्स वो हो गया ना. ठीक हो गया, तो हो गया प्रोटोटाइप अ सब प्रोग्राम फॉर ईच टास्क. अब फिर क्या, रिपीट स्टेप 3 and 4 फॉर ईच सब प्रोग्राम अनटिल, क्या हमारा क्या ना हो जाए, अनटिल फर्दर डिकम्पोजिशन. मतलब क्या हो जाएगा हमारा, रिपीट 3 and 4 क्या हो जाएगा, डिकम्पोज द प्रोग्राम इनटू सब प्रोग्राम. ध्यान से देखना एक बार, फिर से मैं भी समझाता हूँ आपको, जरा डिलीट करते हैं, ज्यादा वो हो गया इसमें. हाँ, ये सब डिलीट कर देता हूँ. ठीक है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहला क्या था हमारा, सबसे पहले डिफाइन द प्रोग्राम. हमने ये एक प्रोग्राम देखिए डिफाइन कर दिया. ठीक है, मेक आउटलाइन, ये जो ब्लैक कलर की आप दिख रही है, ये पूरी क्या थी, ये आउटलाइन हमने डिफाइन कर दी थी, ये आउटलाइन हो गई थी. ठीक है, ये काले कलर वाली जितनी दिख रही है, ये आउटलाइन डिफाइन कर दी थी. डिकम्पोज द प्रॉब्लम इनटू सब टास्क, ये हमारी मेन प्रॉब्लम थी, इसको हमने सब टास्क में कन्वर्ट कर दिया था. ठीक है, फिर क्या, प्रोटोटाइप अ सब प्रोग्राम्स. अब क्या, इसने देखो प्रोटोटाइप. ठीक है, ये क्या है, इसके प्रोटोटाइप्स हैं. ठीक है, ईच सब टास्क. ठीक है, प्रोटोटाइप तैयार करना ईच सब टास्क. फिर पांचवा क्या, रिपीट 3 and 4 फॉर ईच सब प्रोग्राम अनटिल फर्दर डिकम्पोजिशन. जब तक अगला डिकम्पोजिशन नहीं हो जाता, मतलब ये सब मिल करके एक में नहीं मिल जाते, तब तक क्या करेंगे हम, तीसरा और चौथा स्टेप, ये क्या, डिकम्पोज द प्रॉब्लम, यही डिकम्पोज कर दिया इसने प्रॉब्लम को. ठीक है, इनटू सब प्रोग्राम. अब फिर क्या आ जाए, प्रोग्राम फॉर द फर्दर. अब इन सबको मिलकर जब ये फिर से एक डेटा बना लेगा, तो यही हमारा क्या बेसिकली कहलाता है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग. ओके, सो अब मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग. ओके क्लास, थैंक यू.